नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दोनों देशों में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तुर्की में रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। भारत से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई 4 और टीमें। राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से की मदद की अपील। बोले, ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। तुर्की में जारी ऑपरेशन दोस्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ। तुर्की में जोरों पर राहत और बचाव कार्य। मलबे में लोगों की हो रही है तलाश। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हर एक मलबे की तलाशी तक चलता रहेगा ये अभियान। तुर्की में खोजी कुत्तों की मदद से लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम के 6 खोजी कुत्ते राहत और बचाव काम में लगाए गए। तुर्की के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार कर चुके हैं पलायन। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भी कुछ ऐसे ही हालात। तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंची। राष्ट्रपति मंदिर में पूजा की। त्रिपुरा के ढलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी सभा। भारी संख्या में जुटे लोग। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। गुमती में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी अभियान का करेंगे शंखनाद। जगदलपुर के लालबाग मैदान में करेंगे चुनावी सभा। हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह शामिल। बोले, पीएफआई पर बैन लगाकर पेश किया उदाहरण। एनआईए और एनसीबी कर रही है अच्छा काम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार। अगले साल तक होगा पूरा प्रोजेक्ट। 12 घंटे में होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो की तैयारियां जोरों पर। वायुसेना ने किया रिहर्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। बच्चों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारत ट्रेन की विशेषताओं के बारे में दी जानकारी। ट्रेन की तकनीकी के बारे में भी बताया। बिहार के सीवान में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन पर हमला। बदमाशों ने खुलेआम चलाई गोलियां। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। 9 मार्च तक डीडीए को गिराने हैं 300 से ज्यादा अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश के मुरैना में बवाल। 2 पक्षों के बीच फायरिंग व पथराव। पीड़ितों ने पैसा वसूली का लगाया आरोप। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रॉपर्टी की वजह से विवाद। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। करीब 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक। करीब 2,15,000 रुपए के नोट हुए खराब। ग्राहक के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भीषण हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू कार। एक लड़की की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हादसा। सिंध नदी में गिरी सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। पुल पर अचानक ट्रॉली के पीछे जाने से घबराया ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़कर कूदा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गिरा 2 मंजिला मकान। बेसमेंट में खुदाई के दौरान गिरा मकान। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मकान गिरने का वीडियो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिन दहाड़े दुकान में चोरी। सामान का वजन कराने के बहाने आए बदमाश। एक ने सामान लेने के बहाने उलझाया, दूसरे ने चुराए 4 लाख रुपए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कोरबा में टल गया बड़ा हादसा। बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आग। बच्चों को जल्द ही उतारा गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़के की हत्या के आरोपी पर प्रशासन का एक्शन। आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा। फाइबर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख।
मुंबई से दुबई जाने वाले विमान की उड़ान में देरी पर बवाल। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। 13 घंटे की देरी से रवाना हुए एयर इंडिया का विमान। चेन्नई में कोस्ट गार्ड जवानों का तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीलंका से लाया जा रहा 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला। पेट्रोलिंग के दौरान लोगों ने किया हमला। महिला दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक। करीब 2,15,000 रुपए के नोट खराब। ग्राहक के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। बेंगलुरु में एनआईए की कार्रवाई। संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। आईएसआईएस और अलकायदा से संबंध होने का शक। कुछ दिन पहले ईरान के रास्ते सीरिया भी गया था। भारत में मिला लीथियम का पहला भंडार। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भंडार पाया गया। जीएसआई के खनन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट। बैटरियां बनाने में काम आता है लीथियम। भारत में इजराइल के काउंसलर जनरल कोबी शोशानी का वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने का वीडियो वायरल। वीडियो में कोबी शोशानी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने को गर्व की बात बताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत। अगले 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से किया जाएगा श्रृंगार। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू। ये ड्रेस कोड वहां काम कर रहे डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी होगा लागू। बढ़ सकती है एक्ट्रेस चाहत खन्ना की मुश्किलें। सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें छवि खराब करने के आरोप में 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा। देश में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में ढील दी गई। ये ढील 13 फरवरी से लागू होगी। उत्तर कश्मीर में पीली और धूल जैसी बर्फबारी देखी गई जिससे लोग हैरान हो गए। आसमान में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की वजह से सफेद बर्फ का रंग हल्का पीला हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर फिसलन बढ़ने शुरू हो गई। फिसलन बढ़ने से वाहनों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी शुरू। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई दिक्कतें। लद्दाख के करगिल में जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ पर बिछी सफेद चादर। ठंड बढ़ने से लोगों को हो रही है दिक्कतें। पाकिस्तान के पंजाब में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल घाट में पेट्रोल नहीं मिलने से नाराज एक आदमी ने मोटरसाइकिल पर उतारा गुस्सा। चीन की कंपनी ने तैयार किया खास ड्रोन। 6 मिनट तक हवा में उड़ने की क्षमता। 40 मिनट तक पानी में तैर सकने में भी सक्षम। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का पाया गया बम। सेना के बम को ले जाते समय हुआ जोरदार ब्लास्ट। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई धमाके की तस्वीरें। अमेरिका ने अलास्का के 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही रहस्यमयी चीज को मार गिराने का किया दावा। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराने का दावा किया था। इजराइल के यरूशलेम में कार से हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया।